राधे राधे। मेरा नाम मोहित मथुरा है। स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल मोहित मथुरा। दोस्तों आज हम आए गोवर्धन के उद्धव कुंड में। तो आज हम उद्धव कुंड के दर्शन भी कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि उद्धव कुंड की स्थापना कैसी है। हमारे पंडित जी हैं, ये बताएंगे उद्धव कुंड के बारे में। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी अपना नाम? हरीश। पंडित जी उद्धव कुंड के बारे में बताइए। उद्धव कुंड के बारे में भैया ये है, उद्धव जी महाराज जो थे भगवान कृष्ण के सखा थे, यादव साम्राज्य के मामा थे। और कहने का मतलब ये है कि भगवान इनके बिना कोई कार्य नहीं करते। लेकिन उद्धव जी ऐसे थे भगवान को पहचाने। उद्धव जी स्वर्ग में पढ़ के आए थे, बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति के शिष्य थे, उनको थोड़ा ज्ञान का ध्येय था। भगवान को अहम पसंद नहीं। भगवान ने इनको गोपियों के पास भेजा। गोपियों के समूह में इन्होंने निराकार ब्रह्म का उपदेश किया। वो निराकार ब्रह्म है, योग करो, भक्ति रमाओ, समाधि लगाओ, हमने ज्ञान बना रखा है। गोपियाँ बोली हैं तब हम तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, इसको माखन में खिलाया, रात रचाया, कहने का मतलब ये है गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ। रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी ने देखा वो अकलकूट ब्रह्मांड नायक के रोम रोम में मेरा कैसा है। लौट कर जब आए तो भगवान से ब्रज का वास मांगा। और ये भागवतम में है, दसम स्कंद 47वां अध्याय 61वां श्लोक। आशा मवो चरण रैसा मणिश्याम वृंदावने महाराज, लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, घास बनाओ, तिनका बनाओ, ब्रज का बनाओ। ये गोपी जन चले चल धड़ूल मस्तक पर पड़े में धनी हो जाओ। ये कामना की थी उद्धव जी ने। भगवान बोले उद्धव समय अभी नहीं, समय आई। जब भगवान जो कुमार आए थे, सारा कार्य हो गया। इधर द्वारका बसाई थी, 16,108 भवन थे वहाँ से अर्जुन से बोले अर्जुन द्वारका खाली करो, 7वें दिन द्वारका समुद्र में लय हो जाएगी। अर्जुन रानियों को लेकर यहाँ गए। वो लीला भगवान के आगे हो गई। जिस समय भगवान परम धाम जा रहे थे, उस समय उद्धव जी पर द्वारा पहुँचे। भगवान से प्रार्थना करी, महाराज आप जा रहे हो, मेरे को साथ में हो जाओ। भगवान बोले उद्धव साथ आता है ना कुछ जाता है, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। मैं भी लीला विसर्जन करके धाम जा रहा हूँ। हाँ, तुमने मांगा था ब्रज का पास, वो समय अब आ गया है। कहाँ जाओगे? कुसुम सरोवर के पास में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के पास यमुना पुलिन, यमुना ही बहती थी, दूर चली गई है, उसकी कथा अलग है। गिरिराज जी की तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी अलग है, आगे राधा कुंड की परिक्रमा है। और भगवान ने भागवत दिया, इसका स्वाध्याय करना, लता पता के रूप में अदृश्य होके साधना करना। उस कामना को लेकर उद्धव जी यहाँ रहने लगे। जब भगवान परमधाम चले गए, 16,100 रानियाँ जो भगवान की रह गई। वर्जना भगवान कृष्ण के पर पहुँचे, छोटे थे बड़े हुए, तो उन्होंने विचार किया बाबा परमधाम चले गए, दादी रात में भ्रह में रोती हैं, कैसे भ्रह शांत। सांडिल मुनि थे उस समय, सांडिल मुनि बाबा के कुल, उनसे पूछा है। सांडिल मुनि बोले भैया इनका भ्रह उद्धव जी शांत कर सकते हैं। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी मिलेंगे ब्रज की लताओं में, कुसुम सरोवर के पास यमुना पुलिन के साथ करेंगे। ये जगह बताइए। फिर वो बोले उद्धव जी को बचा तो मिल नहीं जाएंगे। उद्धव जी को प्रसन्न करने के लिए दो चीज़ें हैं, नाम संकीर्तन और उत्सव। बोले जा भगवान की रानी वर्जना, परीक्षित भी आए थे यहाँ, परीक्षित भी आए थे, तो सबने यहाँ संकीर्तन किया। जब संकीर्तन हुआ, घोर संकीर्तन हुआ, लता बेल के रूप में उद्धव जी का प्रागट्य हुआ। प्रगट होकर जो उन्होंने कृष्ण पत्नियों को देखा, रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी, जो भगवान के चचेरे भाई भी थे, उनको प्रणाम किया। परीक्षित को देखा, वज्रनाभ को देखा। परीक्षित से बोले परीक्षित तुम यहाँ से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा करूँगा, भगवान की प्राप्ति करूँगा। परीक्षित बोले महाराज वह जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी नहीं, मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले तुम सच्चे अधिकारी हो, सुखदेव जी महाराज आगे होंगे तो सुनाएंगे और तभी तुम्हारी सदगति होगी। क्यों भेज रहा हूँ? सम्राट हो पृथ्वी के, कली का निग्रह करो, कलयुग आ चुका है। ये कथा उस समय की है, द्वापर इनका अंत था, लक्ष्मण का प्रवेश था। परीक्षित महाराज से चले गए, 16,100 रानियों को, वर्जना को श्रीमद् भागवत कथा सात्विक विधि से उद्धव जी ने यह सुनाई। कथा में हम में प्रेम में जो आंसू आए, कृष्ण पत्नियों
से एक कुंड बना, आंसुओं से कुंड बना, और लता पता से उद्धव जी का प्रागट हुआ। इस जगह का नाम उद्धव कुंड पड़ा। फिर लास्ट में भगवान आए, भगवान ने देखा अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नियों से बोले ब्रज ब्रज हरे हुए, अब तुम आ गई, नहीं लता पता लता पता है कृष्ण की रानी है। हाँ, उद्धव जी का स्वरूप है। और आज भी उद्धव जी का दर्शन होता है 8 लोगों को हो चुका है इस कलयुग में। सच्चे मन हृदय से सच्चे हृदय से मन से जो कीर्तन करता है आपसे आज भी लोगों ने आना है। ये यहाँ का माध्यम है भैया। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में राधे राधे जुड़ के राधे राधे।